Hello everyone, this is MD Riaz and welcome back to our YouTube channel Super 30 Academy. तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 11th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैं कोई भी चैप्टर अगर वीडियो लेक्चर लेके आता हूँ तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर ज़रूर लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर हम लोग का सेट पढ़ना है। बट आज हम लोग सेट में हम लोग सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि सेट का इंट्रोडक्शन क्या है, सेट क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेट होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में पहले जानेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद पूरे इंट्रोडक्शन। आज हम लोग का लेक्चर इंट्रोडक्शन पे ही है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज फिर फॉरवर्ड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सेट हम लोग का आज पढ़ना है। तो सेट होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि सेट होता क्या है। तो सेट इज वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट। क्या मैंने लिखा? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सेट क्या, समूचे क्या होता है? किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ को एकत्रित करना, किसी भी चीज़ का कलेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा सेट कहलाएगा, समूचा कहलाएगा। लेकिन मैंने क्या लिखा? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि क्या, कोई भी कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन वो क्या चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है आखिर में। अगर आप लोग को डेफिनेशन आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो सही है, हम लोग एग्जांपल से भी क्लियर करते चलेंगे। देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ के, किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी वस्तु का कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब हुआ कि कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं कि आखिर में इसका मतलब है क्या। एग्जांपल में मान लिया कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका नाम मान लिया कि राम है। उससे हमने पूछते हैं कि 3 बॉलीवुड एक्टर का नाम बताओ। तो सबसे पहले इसने ये बताता है, सबसे पहला है जो ये बता देता है, बता दिया सलमान खान, ठीक है। इसने दूसरा बताता है आमिर खान, ठीक है। और ये तीसरा बताता है वरुण धवन। कोई भी रिलेटेड भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा कोई क्लास का स्टूडेंट है, उसका नाम सपोज श्याम है, दूसरा कोई पर्सन है श्याम, उससे भी वही पूछा जाता है कि तुम बॉलीवुड एक्टर का नाम बताओ, ठीक है। 3 बॉलीवुड एक्टर का इससे भी नाम पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट में देखिएगा क्या बताता है, ये फर्स्ट वाला जो है ये बताता है, सपोज डैट फर्स्ट हो गया, ये बता दिया कि सोहेल खान, अरबाज खान बताता है, और तीसरा फिर टाइगर श्रॉफ बता देता है, ठीक है। तो जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर जाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जब एक पर्सन से जब हम दूसरे पर्सन जा रहे हैं तो कलेक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो बताया ये डिफरेंट बताया, इसने जो बताया, जो श्याम ने जो बताया वो डिफरेंट बताया। तो हम जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर जा रहे हैं तो कलेक्शन क्या हो रहा है, कलेक्शन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। कलेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कलेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो क्या ये एक सेट है? नहीं, ये एक सेट नहीं है। तो सेट क्या है, देखते हैं कि फिर सेट क्या है। सेट क्या होता है, एग्जाम्पल सब देखते हैं कि सेट है क्या। सेट का एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि तुम बताओ कि ऑड नेचुरल नंबर
लेस देन 10, मतलब कि विषम प्रकृत संख्या 10 से कम। ठीक है, किसी से पूछा जाता है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर सपोज दैट कोई भी पर्सन से आप पूछते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब कि विषम प्रकृत संख्या 10 से कम, तो सबसे पहले देख लें प्रकृत संख्या होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 मतलब 10 से कम, इतना हुआ। अब इस हम लोग को क्या करना है, ऑड मतलब विषम प्रकृत संख्या, तो विषम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इससे पूछा गया, कोई एक स्टूडेंट है, उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम बताओ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कोई एक पर्सन है, उससे पूछा जाता है, कोई यहाँ पर्सन फर्स्ट है, उससे पूछा गया, तो ये क्या बताएगा, ये बताता है 1 3 5 7 9। कोई फर्स्ट पर्सन है, उससे पूछा गया कि तुम भाई ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बताओ, तो वो क्या बताता है, 1 3 5 7 9। यहीं पे कोई दूसरा एक पर्सन है, दूसरा कोई पर्सन सेकंड है, उससे पूछा जाता है कि तुम भी ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब कि विषम प्रकृत संख्या 10 से कम जो होता है वो बताओ। तो ये क्या बताता है, ये बताएगा 1 3 5 7 9। ये भी वही बताता है। अगर आपसे भी पूछा जाएगा तो आप भी वही बताएंगे, किसी टीचर से पूछा जाएगा टीचर भी वही बताएंगे, क्योंकि जब विषम प्रकृत संख्या 10 से कम वही होता है 1 3 5 7 9, कोई यही बताएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो हमारा सेट होता है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी वस्तु को कलेक्ट करना, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, नंबर ऑफ कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, पैसा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कलेक्शन में कुछ भी। लेकिन एक चीज़ था वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, तो मैंने वही बताया कि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, पूछा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, फर्स्ट पर्सन से पूछे तो ये बताया, सेकंड पर्सन से पूछे तो ये बताया। कि जब हम देख रहे हैं कि जब फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन की ओर जा रहे हैं तो क्या कलेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी इससे भी पूछा गया है। तो ये क्या बताया है, ऑड नेचुरल नंबर विषम प्रकृत संख्या 1 3 5 7 9 ही बताया, और इससे पूछा गया तो ये भी 1 3 5 7 9 ही बताया। तो ये क्या है, जब मैंने बताया कि पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल क्या है, ये एक सेट है, दिस इज या फिर इट इज सेट, इट इज अ सेट। ये क्या है, ये एक सेट है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर देखते हैं नेक्स्ट। सेट का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल सेकंड देख लेते हैं। मान लिया कि किसी से पूछा जाता है कि वॉवेल अल्फ़ाबेट, वॉवेल अल्फ़ाबेट पूछा जाता है, जो भी हमारा इंग्लिश का वॉवेल अल्फ़ाबेट होते हैं उसके वॉवेल को पूछा जाता है कि क्या बताएगा। कोई एक पर्सन है, मान लिया कि कोई एक पर्सन है, नाम ही दे देते हैं किसी का भी, सपोज डैट यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, मोहन है, इससे पूछा जाता है तो क्या बताएगा, ये बताएगा AEIOU, यही होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट का वॉवेल क्या होता है, AEIOU ही होगा। कोई सेकंड पर्सन कोई हो गया, सोहन हो गया, अगर इससे भी पूछा जाता है तो वही बताएगा AEIOU। तो ये जो देख रहे हैं कि जब हम फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन को जा रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जब हम कलेक्शन पे जा रहे हैं, तो यहाँ कलेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ मैंने बताया था कि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या ये भी एक क्या है, ये भी एक सेट है, ये क्या है, ये भी एक सेट है, इसे भी नोट डाउन करिए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि सेट को अगर है तो कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं सेट को, देख लेते हैं कि हम लोग लिखते कैसे हैं। वही एग्जांपल ले लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब कि क्या, विषम प्रकृत संख्या 10 से कम। ले लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब कि क्या, विषम प्रकृत संख्या 10 से कम, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9।
यही होगा। तो हम लोग इसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया। तो सबसे पहले हमको एक अल्फ़ाबेट इसको मान लेते हैं, कोई भी ABCD तक आप कुछ भी ले सकते हैं। बस ये है कि आपको ये हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। ये जो हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट मानेंगे ये हमेशा कैपिटल में होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे सबको। यहाँ कॉमा लगा दिए सब में, और इसको कर्ली ब्रैकेट से हम लोग इसको ढक देंगे। कर्ली ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट से। उसके बाद से हम लोग कॉमा दे देंगे, कॉमा दे के सबको सेपरेट कर दिए। ये जो यहाँ जो हम लोग कोई भी मानेंगे ABCD कोई भी अल्फ़ाबेट मानेंगे, हमेशा ये क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। जो कर्ली ब्रैकेट्स के जो अंदर के होते हैं, अंदर जो नंबर लिखा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या है, ये एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट्स में कोई अल्फ़ाबेट होगा तो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। उसको देखते हैं कैसे, कोई देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि दूसरा एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, वॉवेल अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AEIOU, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे ही लिखेंगे। कोई इसको हम सेट B मान लेते हैं, कोई इसको सेट B मान लिया। हमेशा सेट में जो मानेंगे वो क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर को पार्ट्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, A, फिर कॉमा दे देंगे, EIOU, कर्ली ब्रैकेट्स में कर देंगे। तो ये मैंने जो लिखा, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो अगर अल्फ़ाबेट होगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। जो भी हम मानेंगे इस सेट को, हम कोई भी A से लेकर Z तक हम कोई भी अल्फ़ाबेट लेते हैं तो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो स्मॉल लेटर में होगा, अगर नंबर है तो फिर ऐसे होगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और कॉमा से सबको क्या करेंगे, सबको कॉमा से सेपरेट कर। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इसको जो हम लोग एग्जांपल फर्स्ट वाले को देखते हैं, इसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे, यहाँ भी बताते चलते हैं। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या, किसी डेफिनेशन से सेट को बनाना। अरे डेफिनेशन दिया है तभी तो हमने सेट बनाया। डेफिनेशन क्या दिया है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब कि विषम प्रकृत संख्या 10 से कम का सेट बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ नंबर लिखा, सेट बनाया, तभी तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो होता है हम लोग जो लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं या तो टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर जो सेट बना देते हैं इस तरह का, कर्ली ब्रैकेट्स में लिख के कॉमास दे देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म। इसको हम आगे भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म को और टेबुलर फॉर्म को हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे। ये ऐसे नॉर्मली बता दिए हैं कि आप लोग यहाँ भी जान जाएंगे। आगे हम लोग डिस्कशन करना है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए वो दो फॉर्म होते हैं उसके रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से बताया था कि वो भी सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं। जो डेफिनेशन से सेट बन जाते हैं उसे सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं। उसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। और दूसरा देखेंगे, तीसरा होता है टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ही ये है कि जो डेफिनेशन से सेट बने, मतलब सेट बनाने वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेट बनाने वाले फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। देखते हैं एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कैसा है। दे दिया कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। मैं एग्जांपल बार बार वही ले रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि उस एग्जांपल में कुछ और था, इस एग्जांपल में कुछ और है। मैं इसके पिछले जो आपको अभी एग्जांपल देके बताया था, ऑब्लिक देके लिखा भी था कि सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हम क्लेरिफाई कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो वहाँ पर लिखा था कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो जो भी डेफिनेशन होता है ना, डेफिनेशन से जो भी यहाँ पे क्या दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये एक डेफिनेशन है। जो भी डेफिनेशन से बनता है उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि सेट बनाने वाले फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म।
यही तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि देखिए सेट बनाने वाले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की। यही से तो सेट, यही डेफिनेशन से तो सेट बन रहा है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है और डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट बनाने वाले। जब हम लोग सेट बना देंगे तो मान लिया कि कोई ए है, अगर हम सेट बना देते हैं तो ऑड नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 1 3 5 7 9। इसको हम लोग सेट में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कॉमास दे देते हैं, कर्ली ब्रेसेस से सेपरेट कर देते हैं, कॉमास दे के कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, ठीक है। तो ये अगर जब हम सेट बना दिए तो हम लोग ये कौन सा फॉर्म लिख दिए हैं, ये टेबल जैसे बना के लिखे हैं, टेबल जैसे बना के लिखे हैं, तो ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ये क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। जो भी डेफिनेशन के साथ दिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। रिप्रेजेंट वैसे ही करते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब क्या कि विषम प्राकृत संख्या 10 से कम, मतलब एक ये डेफिनेशन है और आप डेफिनेशन से ही आप एक टेबल जैसा बना रहे हैं, उसमें एलिमेंट रख रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से कोई चीज़ बनता है तो उसे बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब कि सेट बनाने वाले फॉर्म हो गया। ये जो सेकंड है, जो मैंने इसका ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9, मैंने एक सेट के लिए रख दिया, मतलब कि क्या एक टेबल की तरह रखा है, इसीलिए मैंने इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं, रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल क्या होते हैं, एग्जाम्पल सेकंड है, एग्जाम्पल फर्स्ट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल क्या होते हैं, क्या हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फिर इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन से आप किसी भी फॉर्म को बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम लोग पढ़ के एक टेबल में किसी सेट को बना देते हैं उसे हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो क्या होते हैं भाई, तो मान लेते हैं कोई सेट बी मान लिया, तो क्या हो जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस दे दिया, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ए ई आई ओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, या फिर क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। क्योंकि ये टेबल जैसा बना के हम लोग लिख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म। जो डेफिनेशन से बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हम लोग देख लिए हैं कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। हम लोग देख रहे थे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया भी था, एक क्या होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और दूसरा क्या होता है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। हम उसको थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे, समझेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं, क्या पहला हम लोग का है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि क्या, सेट बनाने वाले फॉर्म को, सेट बनाने वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। मतलब जिससे सेट बनाया जाए, मतलब कि जो डेफिनेशन दिए होते हैं उससे सेट बनाया जाता है। जैसे कि क्या, x है, कोई x है, वो क्या है, उसके क्या गुण है, कि x जो है उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे जो भी मेंशन होता है ना, वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देख लेते हैं। कि x इज़ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कर्ली ब्रेसेस। मैंने एग्जाम्पल पिछले ही वाला लिया है कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, कि मैंने जो बताया था सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में, इसलिए वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। मैंने बताया कि सेट बनाने वाले फॉर्म को जिससे डेफिनेशन दिया हो, जिसमें क्या दिया हो, डेफिनेशन दिया हो, उस डेफिनेशन से हम लोग एक सेट को बनाएं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। कि यहाँ क्या है, एक्स है और एक्स का क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या गुण है। तो एक्स का गुण ये है कि एक्स है, एक्स इज़ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। मतलब एक्स क्या है, एक्स एक ऑड मतलब विषम प्राकृतिक संख्या लेस देन 10, मतलब कि x क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है लेस देन 10।
तो ये क्या है, ये एक क्या है, ये एक डेफिनेशन है। और जो डेफिनेशन जो होता है, डेफिनेशन से किसी हम जब सेट को बनाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म के बारे में, फिर टेबुलर फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। टेबुलर फॉर्म, मान लिया कि यहाँ कोई ए सेट है, ये क्या कह रहा है, यही वाले को हम लोग टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं अब, ये वाला। तो क्या कह रहा है, एक्स है, जो एक्स क्या है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब कि जो एक्स है वो विषम प्राकृत संख्या है लेस देन 10। तो लेस देन 10 विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर ली, कैरी ब्रेसेस लगा देंगे, कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, और हम लोग कोई भी नाम ABCD कोई भी अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेंगे। ये जो अल्फ़ाबेट होगा, मैं पहले ही बताया था, ये जो अल्फ़ाबेट होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। नोट डाउन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को। हम एक यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं और आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि टेबुलर फॉर्म कौन सा होगा, रोस्टर फॉर्म कौन सा होगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि एक कोई सेट है B, यहाँ पे हो जाएगा x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये है, x है, x का क्या प्रॉपर्टीज़ है, x का जो x होता है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब x के क्या गुण हैं, x यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है। तो जब ये डेफिनेशन है तो ये बताइए, जब ये डेफिनेशन से है तो ये क्या होगा, डेफिनेशन से है तो क्या होगा, डेफिनेशन से है तो यही तो होगा सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि x क्या है, x के प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये डेफिनेशन से दे रहे हैं। मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है कि x इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब x जो है वो x क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या है, वॉवेल हैं। तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा, क्या ये टेबुलर फॉर्म कहलाएगा, नहीं, ये हमेशा क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये डेफिनेशन से बन रहा है। जो भी चीज़ डेफिनेशन से बने वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसी को टेबुलर फॉर्म में करना है तो क्या दिया हुआ है, बनाएंगे कोई सेट, जैसे कि ऊपर भी दिया है तो भी यहाँ ले लेंगे। यहाँ क्या है, x क्या है, x का क्या प्रॉपर्टीज़ है, x का प्रॉपर्टीज़ है ये कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या है, ये वॉवेल है। तो सबसे पहले वॉवेल क्या हो जाएगा, A E I O U, यही तो होंगे। ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये फॉर्म क्या कहलाता है, ये फॉर्म कहलाएगा टेबुलर फॉर्म, क्योंकि ये टेबल जैसा बना होता है। टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो अब क्लियर हुआ आप लोग का कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्ट और फिर टेबुलर फॉर्म क्या होता है। अब तो क्लियर हो गया होगा, चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जानते चलते हैं कि हम लोग कोई भी अगर अल्फ़ाबेट आता है कि हम लोग उसको रिपीट नहीं करना है। देखिए कैसे रिपीट नहीं करना है, क्या हो जाएगा, डोंट रिपीट अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को क्या करना है, रिपीट नहीं करेंगे। तो कैसे रिपीट नहीं करेंगे, देख लेते हैं। कोई अगर एक सेट है तो एक ए है, मान लिया कि x है, और x का प्रॉपर्टीज़ क्या है, x का प्रॉपर्टीज़ है x इज़ अ लेटर ऑफ x इज़ अ लेटर ऑफ स्कूल, मतलब कि x क्या है, स्कूल का जो है वो लेटर है। तो इसको, ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, बार बार मैंने एग्जांपल भी दिया था, ये बताते चल रहा हूँ कि ये कौन सा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन के साथ है। हम लोग को इसको टेबुलर फॉर्म में करना होता है या फिर रेस्टर फॉर्म में करना होता है। मैं खैर वो हम लोग आगे चलते हैं कि क्या ये एक्स इज़ अ लेटर ऑफ स्कूल। हम लोग क्या है, यहाँ मैंने आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डोंट रिपीट अल्फ़ाबेट, हम लोग अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करेंगे। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो कैसे, या फिर टेबुलर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या है, x क्या है, x का प्रॉपर्टीज़ क्या है कि लेटर ऑफ स्कूल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, SCHOOL।
यहाँ पे डबल ओ था ना स्कूल में, लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करना है। इसलिए अगर हम सेट का अगर कोई बोले कि स्कूल लिखा हुआ है और उसको सेट बनाना है तो उसका क्या होगा, तो हो जाएगा SCHOL, क्योंकि यहाँ पे डबल ओ है, हम यहाँ पे डबल ओ यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करेंगे। यही बताना था कि कोई भी अगर अल्फ़ाबेट रिपीट के लिए आता है तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग उसका डबल ओ है तो एक ही बार ओ लिखेंगे। सेट ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे आगे कि मैथमेटिकल सेट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मैथमेटिकल सेट के बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए, तो मैथमेटिकल सेट बताने से पहले मैं आपको कुछ नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं कि उसका बेसिक क्या। रियल नंबर दो तरह का होता है, विथ डेसिमल होता है, विदाउट, और एक क्या होता है विदाउट डेसिमल, मतलब एक दशमलव वाले और बिना दशमलव वाले। विथ जो डेसिमल होते हैं वो 3 तरह का होते हैं, जैसे कि 1.12 ऐसे कुछ करके आएगा तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक होता है 1.1212, मतलब कि क्या होगा, बार बार रिपीट होता है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या होता है रिपीटिंग, जैसे कि 1.121212, कोई भी नंबर आप ले लेंगे, जैसे कि 4 है तो 4242, ऐसे कोई भी रिपीट करेगा जो भी, तो उन लोगों को रिपीटिंग बोलते हैं। और जो थर्ड होता है वो क्या होता है 1 पॉइंट, जैसे कोई भी नंबर 2 जैसे दे दिया 2965, कोई भी यहाँ पे नंबर आप ले लेंगे, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लेंगे तो क्या होगा, ना ही ये देख रहे हैं ये ना ही ये रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और एक देख लेते हैं हम लोग जो होता है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल नंबर क्या होता है, जैसे कि हो जाएगा -3 -2, ये और पहले भी जाएगा, यहाँ नेगेटिव में और भी हो सकता है, ठीक है, इन्फिनाइट हो सकता है, तो -2 -3 -3 -2 -1 0 1 2 3, आगे भी हो सकता है 4 5, इन्फिनाइट हो सकता है। तो ये निगेटिव इंटेजर भी होते हैं और पॉजिटिव इंटेजर भी होते हैं, ठीक है। ये इंटेजर जो होते हैं इस इधर निगेटिव भी हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव इंटेजर भी हो जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग को यही देखना था रियल नंबर के बारे में। तो ये जो विदाउट डेसिमल जो होते हैं क्या होते हैं, ये आपको इधर भी इन्फिनाइट हो सकते हैं, इधर भी निगेटिव में भी इन्फिनाइट हो जाएंगे, पॉजिटिव भी इन्फिनाइट हो जाएंगे। तो हम लोग वही देखना था। अब हम लोग देखते हैं कि जो टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, मतलब कि क्या परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं और क्या लिखे जाते हैं, और q नॉट इक्वल्स टू क्या होता है वहाँ पे 0, क्योंकि जो q है वो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपस p और q दोनों क्या होने चाहिए, दोनों इंटेजर नंबर होने चाहिए, इसमें से कोई भी नंबर हो। इंटेजर इसी को तो बोलते हैं ना, इसीलिए तो मैंने बता दिया कि आपको इंटेजर क्या होते हैं। ये निगेटिव इंटेजर होता है, ये पॉजिटिव इंटेजर होता है। ये जो p/q है, जो p और q दोनों क्या होते हैं, दोनों इंटेजर होने चाहिए। और जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, उसे हम लोग इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा ये फिगर समझना जरूरी था कि रियल नंबर में नंबर इंटेजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये थोड़ा सा आप लोग को समझना था। चलिए, तो फिर हम लोग अब देख लेते हैं मैथमेटिकल सेट में हम लोग को क्या क्या होता है। सबसे पहले मैथमेटिकल सेट में होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय। वो क्या होता है, हम लोग n से उसको डिनोट करते हैं और हम लोग क्या लिखते हैं 1 2 3 4, मतलब कि या आप कभी भी आप लिखें तो इसके बाद ऐसा नहीं कि डॉट 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 बहुत सारा डॉट देते हैं, ऐसा डॉट नहीं होता है। आप कॉमा दे के सिर्फ 3 डॉट दें, 3 डॉट दे के कर्ली ब्रेसेस कर लें, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिट तक हो जाएगा। जो भी मतलब कि वास्तविक संख्या रियल नंबर जो भी होता है वहाँ तक ही हो जाएगा। 3 ही डॉट जो भी होता है, 3 डॉट हमेशा दिया जाता है। देख लेते हैं फिर दूसरा सेट ऑफ इंटेजर, उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ इंटेजर में निगेटिव इंटेजर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटेजर भी होते हैं। तो ये निगेटिव इंटेजर हो गए, माने यहाँ पे इसके पहले भी इन्फिनिट तक किया जाएगा, -3 -2 -1 0, और ये 1 2 3 ये जहाँ तक जा रहा है इसमें भी क्या करेंगे 3 डॉट, कभी भी कॉमा दे के फिर 3 डॉट कभी भी देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारा डॉट दिए जा रहे हैं, 3 डॉट देंगे, 3 डॉट के बाद कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, मतलब कि इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब जहाँ भी इंटेजर होते हैं वो भी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ये होते हैं सेट ऑफ इंटेजर। ठीक है, दूसरा पे फिर आ जाते हैं सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3, फिर ऐसे कॉमा देंगे, 3 डॉट देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस से ऐड उसको कवर कर देंगे, ये फिर होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर हो गया। फिर एक होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ मतलब कि क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का समुच्चय। इसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, बट हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। ये दोनों को
सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो होता है हम लोग इसको टी से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं, हम लोग इसको क्या करते हैं, इस दोनों को रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ हम लोग का मैथमेटिकल सेट्स था ये, और ये रियल नंबर थोड़ा सा आप लोगों को समझना था, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करने स्टार्ट करने से पहले, जो लेक्चर आएगा उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताता हूं जो मैंने आज पढ़ाया है, जो भी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म और जो भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसी के बेस पे मैंने 2 एग्जांपल लिया है। एग्जांपल से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एग्जांपल आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसी तरह का मैंने 2 एग्जांपल लिया है। तो कह रहा है राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन दे दिया है और बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में आपको करना है, क्योंकि जो भी ये डेफिनेशन दिया है, जब डेफिनेशन दिया है तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, याद करिए, जब ये डेफिनेशन के साथ दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसीलिए रोस्टर फॉर्म में पूछ रहा है, इसीलिए क्या रोस्टर फॉर्म में इसीलिए पूछ रहा है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका इक्वेशन का हल क्या है, वो भी सेट में निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका हल निकालिए, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x² x - 2 = 0 का तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाने आता है ना, गुणनखंड जैसे किया जाता है। ये क्या हो जाएगा फिर, x² + 2x - x - 2 में इसको हम यहाँ ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे जैसे तोड़ते हैं, फिर इसमें से x कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा x + 2, यहाँ से दोनों में से -1 कॉमन लेंगे, x + 2, ये क्या हो जाएगा, एक x + 2 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। यहाँ पे x = -2 इसका हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, x = 1। तो जो सेट में हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, सेट मान लिया कि कोई सेट है, मान लिया कि सेट में हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, -2 और 1। यही तो सॉल्यूशन इसका हुआ, कह रहा है राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन, इसका यही तो हुआ, सॉल्यूशन निकाल कर हम लोग को सेट में लिखना है। तो सेट में लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, एक -2 हो गया, एक -1 हो गया, यही सेट हो गया। तो ये कि हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया, और जो डेफिनेशन के साथ देता है उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बोलते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है राइट द सेट ए क्या है 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये एक क्या है रोस्टर फॉर्म में आपको दिया है और इसका आपको कौन सा फॉर्म में लाना है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि डेफिनेशन तो दिया नहीं है, डेफिनेशन के साथ नहीं दिया है, आपको क्या करना है रोस्टर फॉर्म में इसको बनाना है। तो देखिए क्या एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आप रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है तो रोस्टर फॉर्म में करना थोड़ा सा आसान लगता है, रोस्टर फॉर्म आदमी कर लेता है, जैसे रोस्टर फॉर्म में मैंने किया। बट थोड़ा सा अगर रोस्टर फॉर्म दिया रहता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि वो डेफिनेशन के साथ कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेट ए, मान लिया कि x, अब इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये क्या दिया हुआ है जो रोस्टर फॉर्म में दिया है, ये क्या है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ देखिएगा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो फिर x का है, ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे कैसे लिखेंगे, कैसे इसको, x का प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, तो x है क्या है, तो x इज स्क्वायर ऑफ क्या है, किस चीज़ का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन क्या लिखेंगे, 25 तक ही है ना, तो लेस देन क्या लिखेंगे 6, यही तो हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर कर दिया 36 आता है यहाँ पे, लेकिन 36 तो है नहीं, 25 है, 5 तक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि क्या है वास्तविक संख्या का क्या है, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन 6, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास ये रहा फ्रेंड्स, जो मैंने हम बताया आपको, रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इस फॉर्म को हम लोगों ने एग्जांपल में भी आपको बताया। अब आप पूरे बेसिक जो भी
बेसिक में जो भी इंट्रोडक्शन था सेट का मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आप लोग कोशिश कीजिएगा घर से भी बनाने के लिए एक्सरसाइज को। अगर जो क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। जो नेक्स्ट जो हम लोग का लेक्चर होगा वो हम लोग एक्सरसाइज 3 जो भी एक्सरसाइज 1.1 है, जो भी एक्सरसाइज आएगा सेट का हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।